देखो, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं होता है और बिज़नेस में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें रिस्क भी होता है, लॉस भी हो सकता है, या लॉस होने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा देन आपको प्रॉफिट हो सकता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है मैं कितना कमा सकता हूँ। देखो, ये जॉब नहीं है, इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। जब आप बिज़नेस बिल्ड कर लोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि एक सेलिंग बिजनेस है और आप जितना सेल करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा एक बार बिजनेस बिल्ड होने के बाद। लेकिन शर्त यह है, आपको इस बिज़नेस को भी ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप कोई ऑफलाइन शॉप या ऑफलाइन बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो तो आप उसको सीरियसली लेते हो। इसी तरह से आपको इस बिज़नेस को भी सीरियसली लेना है। अगर आप सीरियसली ये बिज़नेस करोगे तो हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में आप नहीं बना पाओ, लेकिन थर्ड फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट में आप डेफिनेटली बिज़नेस बना पाओगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी किस तरह से ये बिज़नेस वर्क करता है, किस तरह से फेसबुक एड्स या स्टोर डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं इस चैलेंज या कोर्स में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे इस बिज़नेस में नहीं किसी भी बिज़नेस में, तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और होगा आपके पास। अगर आप इस कोर्स से बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हो या सक्सेस नहीं हो पाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक कोर्स कंप्लीट देख के, चैलेंज कंप्लीट देखने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो गया है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग में, वीडियो एड्स में, फेसबुक एड्स में, जो कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं। तो आप इन स्किल का यूज़ करके कहीं पे जॉब कर सकते हो या फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। फाइवर या अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल बना के फ्रीलांस वर्क कर सकते हो और वहाँ पे आप 50 से 60,000 रुपीज़ कमा सकते हो, और इससे बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हो और बहुत लोग कमा भी रहे हैं। अगर आप फाइवर पे जाके शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग सर्च करोगे या अपवर्क पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि लोग लाखों में कमा रहे हैं अपनी स्किल और सर्विस के बेस पे। और फाइवर और अपवर्क पे आपको पता है इंटरनेशनल क्लाइंट मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर आप $100 में भी सर्विस सेल करते हो तो वो उनके लिए अफोर्डेबल होती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा अभी भी फाइवर पे अकाउंट है और मैंने खुद फाइवर पे स्टोर डिज़ाइनिंग की सर्विस सेल करके लाखों में कमाया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस नहीं भी हो पाते हो तो आप सर्विस सेल कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग सीखने आए हैं और वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं, ना कि सर्विस सेल करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है कितना बजट चाहिए। सो बजट से रिलेटेड हर जगह इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास भी और ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट या यूट्यूबर्स के पास भी बजट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते होंगे, मुझे पता है। देखो, इंडियन हो या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हो, आपको प्रोडक्ट टेस्ट करने होते हैं, लेकिन इंडियन ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि हम रुपीज़ में स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे बजट कम चाहिए होता है। तो आपको मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको एक प्रोडक्ट पे 2000 से 3000 स्पेंड करना है, और अगर इतना स्पेंड करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबली सेल दे रहा है, मतलब फेसबुक ऐड में आप इतना स्पेंड कर रहे हो और आपको जो सेल मिल रही है फेसबुक ऐड पे स्पेंड करने के बाद भी आपका मार्जिन अच्छा निकल रहा है, तो आप उसको विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हो अभी के लिए। वैसे आरटीओ डिलीवरी रेट भी होता है, वो आपको आगे चैलेंज में पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना बजट चाहिए। फेसबुक ऐड पे आपने 3000 स्पेंड किया, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आपके 3000 स्पेंड हुए लेकिन आपको अभी विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला। आप क्या करोगे, दूसरे प्रोडक्ट पे जाओगे, दूसरे प्रोडक्ट पे आपने 2000 स्पेंड किए, फिर भी आपको नहीं मिला। फिर थर्ड प्रोडक्ट पे जाओगे, फिर आपने स्पेंड किए 3000, नहीं मिला। इसी तरह आपने टोटल 5 प्रोडक्ट टेस्ट किए, अब 3000 से आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 बनता है। लेकिन जब आपने 6th प्रोडक्ट ट्राई किया तो उसने आपको प्रॉफिटेबली सेल देना स्टार्ट कर दिया, तो आपका 15,000 रुपीज़ तो स्पेंड हुआ, वो तो आपका लॉस हो गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 15,000 स्पेंड करने के बाद आपको सेल तो मिली है लेकिन प्रॉफिटेबली सेल नहीं मिली। तो मान लीजिए आप वहाँ से 5-6 हज़ार रुपये रिकवर भी करते हो, तो आपका 15,000 के अराउंड आपने एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल लिया। अभी आपको इस विनिंग प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए, मतलब 500 पर डे अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो उसके लिए आपको बजट चाहिए होगा। लेकिन सब लोगों के लिए ये सेम नहीं रह सकता। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है सेकंड प्रोडक्ट विनिंग निकल गया, थर्ड निकल गया, कुछ लोगों के लिए नहीं निकला। कुछ लोगों ने अपना 20,000 30,000 बजट स्पेंड कर दिया लेकिन फिर भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं निकला। तो सब के लिए सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। ये एक्सपीरियंस पे, आपके वर्क पे, आपके लक पे भी डिपेंड करता है आपको कब विनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए कोई बजट आपको फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 25,000 से लेके
30,000 तक बजट लेके चलें, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको सीखने में ज़्यादा टाइम लग सकता है और आप थोड़ी ज़्यादा गलती करोगे तो आपका ज़्यादा बजट स्पेंड हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका इतना बजट होगा तभी आप स्टार्ट करोगे, आप कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस चैलेंज में कोशिश करूंगा कि 10 से 15 हज़ार के बजट में ये बिज़नेस बिल्ड करके दिखाऊं। मैं इसे बहुत ज़्यादा स्केल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बजट ज़्यादा चाहिए होगा और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना चाहूँगा इस चैलेंज में और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के साथ मैं थोड़ा स्केल करूँगा और 10 से 15 हज़ार के बीच में मैं विनिंग प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें निकाल के इस बिज़नेस को बिल्ड करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है ज़्यादा स्पेंड करना पड़ जाए मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसके अंडर ही रखूँ, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। इस बजट रेंज में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ईजिली स्टार्ट किया जा सकता है। देखो, आपका मेन बजट ना फेसबुक ऐड पे ही स्पेंड होने वाला है, क्योंकि हम प्रोडक्ट अपने पास नहीं मंगाएंगे, हम रोपोसो क्लाउड ऐप का यूज़ करेंगे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग आप लोगों को पता ही है क्या होता है। जब हम स्टोर बनाएंगे तो इस ऐप को अपने स्टोर पे कनेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इस ऐप के अंदर लाखों विनिंग प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। हम अपनी अच्छी रिसर्च करके उनमें से अच्छे विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के अपने स्टोर पे डाल देंगे और जब भी हमें ऑर्डर आएंगे तो हम रोपोसो क्लाउड में एक क्लिक में ये सभी ऑर्डर शिप कर सकते हैं। जो भी हमारे स्टोर पे ऑर्डर आएंगे वो रोपोसो क्लाउड में भी शो होंगे और सिंपल एक क्लिक में हम सारे ऑर्डर शिप कर सकते हैं। हमें कोई मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, कोई हमें प्रोडक्ट पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारा मार्जिन हुआ करेगा वो मार्जिन हमें मिल जाया करेगा वीकली, ठीक है ना। वीकली फ्राइडे में रोपोसो क्लाउड से हमें मार्जिन मिल जाया करेगा। सेकंड, 3 मंथ्स के लिए शॉपिफाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको 1 रुपये भी शॉपिफाई को पे नहीं करना है और आपका स्टोर ऐसे ही रन करेगा जैसे नॉर्मल स्टोर रन होते हैं। आप सेल्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उस स्टोर के साथ। सिंपल आपको मेरी लिंक का यूज़ करना है और मेरी लिंक का यूज़ करके आपको अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना है। तो आपको 3 मंथ्स के लिए शॉपिफाई स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सो अभी आप समझ चुके हो, आपका ज़्यादातर बजट नहीं, आपका बल्कि पूरा ही बजट फेसबुक एड्स में जाने वाला है और फेसबुक एड्स में प्रोडक्ट टेस्टिंग में जाने वाला है। और अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सो इसी तरह से हम करेंगे, हम किसी भी चीज़ पे कुछ भी स्पेंड नहीं करेंगे। सो इसी तरह से हम इस बिज़नेस को करने वाले हैं। हम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट का यूज़ करके ये इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। सो आज बहुत बातें हो गई, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया है। आज आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना था जिससे कि आप चैलेंज स्टार्ट करने से पहले रेडी हो सको और चैलेंज में आपका इंटरेस्ट भी बन जाए। सो कल है डे 1 और मुझे डे 1 का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि डे 1 से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम टू डे 1 गाइज। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों की तरह मुझे भी नहीं पता आगे चैलेंज में क्या होने वाला है। मैं इस चैलेंज में बातों से ज़्यादा काम पे फोकस करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए बाई फेस में आपसे कम इंटरेक्शन करूँगा। और इस चैलेंज में मैं जितने भी पेड और फ्री टूल्स यूज़ करूँगा उन सभी के लिंक आपको उन्हीं वीडियोज़ के नीचे मिल जाया करेंगे। आप उन्हीं लिंक का यूज़ करके वो ऐप या टूल इंस्टॉल करना, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। सो आज हम चैलेंज का फर्स्ट डे स्टार्ट करने वाले हैं और आज सबसे पहले हम बिजनेस नेम या स्टोर नेम रिसर्च करेंगे। उसके बाद वो नेम हम गोडैडी या नेमचीप से परचेज करेंगे। देन हम शॉपिफाई स्टोर पे साइन अप करेंगे, एक स्टोर के लिए जीमेल अकाउंट भी बनाएंगे और ये सब करने के बाद जो डोमेन हमने परचेज किया है वो अपने शॉपिफाई स्टोर से कैसे कनेक्ट करना है वो भी आज करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है क्योंकि आप लाइव प्रैक्टिकल देखोगे। और डोमेन परचेज करने के लिए नेमचीप या गोडैडी इन दोनों का ही आपको यूज़ करना है। सो इन दोनों का यूज़ करके ही मैं आपको डोमेन नेम परचेज करके भी दिखाऊंगा और उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। आपको एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, जिन भी टूल्स, ऐप या वेबसाइट का मैं यूज़ करने वाला हूँ इस चैलेंज में, उनके डिस्काउंट लिंक्स आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाया करेंगे। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी लिंक का यूज़ करके ही डोमेन नेम या ऐप या टूल का यूज़ करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं और मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा। चलिए ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे और जो भी आप लोग सीखोगे यहाँ से वो इम्प्लीमेंट भी करोगे और हार्डवर्क भी करोगे अपने स्टोर को सक्सेस बनाने के लिए। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, फाइनली हम चैलेंज प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और कितना बजट होना चाहिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सब बातें हमने पहले ही कर ली हैं और सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं
और जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं सिर्फ स्क्रीन ही शो करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपना फेस शो करता हूँ तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। मेरा फेस स्क्रीन भी कवर करता है तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। सो इसलिए जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको स्क्रीन दिखेगी और सिर्फ मेरी वॉइस दिखेगी। सो आज जैसा कि हमने पहले ही काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, आज हम कम काम करेंगे। आज हम डोमेन रिसर्च करेंगे और शॉपिफाई पे साइन अप करेंगे और डोमेन परचेज़ करेंगे, और देन जो डोमेन हमने परचेज़ किया है उसको अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट कर लेंगे। और एक बात मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, हम एक जनरल स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बिगिनर के लिए जनरल स्टोर ही बेस्ट रहता है। जनरल स्टोर में आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट फेल रहता है, जैसे हम किचन नीश से रिलेटेड भी प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, फिटनेस के भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट फेल रहता है तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट, किसी भी नीश का प्रोडक्ट यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और हमें दोबारा डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं होगी और दोबारा स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप भी जनरल स्टोर से ही स्टार्ट करें। और इस चैलेंज में मैं आपको दिखाऊँगा कैसे मैं डे वाइज स्टोर स्टार्ट करूँगा, प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा। डे वाइज आपको ऐसी वीडियोस दिखती रहेंगी, और ऐसे ही हम फेसबुक स्टार्ट करेंगे, फेसबुक ऐड स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, और फाइनली हम प्रॉफिटेबल होंगे और रोपस क्लाउड से शिप करेंगे। सो आपको पूरा मटेरियल, पूरा चैलेंज इस कोर्स में मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कैसे हमने डोमेन नेम रिसर्च करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ नेमलिक्स AI टूल। मैं आपको 1 से 2 मेथड बताऊँगा और आपके सामने ही हम डोमेन नेम परचेज़ करेंगे। मैंने नेमलिक्स ओपन कर लिया है। नेमलिक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पूछता है बिज़नेस नेम जनरेटर, मतलब ये आपके बिज़नेस के लिए नेम जनरेट करेगा, सिंपल जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे आपने कोई भी कीवर्ड डाल देना है, जैसे थिंग्स कीवर्ड डाल सकते हो। सो ये उससे रिलेटेड ही आपको डोमेन नेम सजेस्ट करेगा। जैसे कार्ड डाल सकते हो, मैंने कार्ड से भी ट्राई किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कार्ट डाल देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछता है ऑटो ब्रांडेबल नेम्स, जैसे गूगल एंड रोलेक्स एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ऑल्टरनेट स्पेलिंग वाले नेम चाहिए आपको, जैसे लिफ्ट एंड फाइवर। नॉन इंग्लिश कीवर्ड जैसे टोयोटो एंड ओडी, आप जो भी सिलेक्ट करोगे ना, ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेम सजेस्ट करेगा। लेकिन हमें उसका ये भी चेक करना होगा कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। सो आप देखते रहिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपाउंड वर्ड्स का, फेडेक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के कंपाउंड वर्ड। रियल वर्ड जैसे एप्पल एंड अमेजोन कंपनी है, क्योंकि ये रियल नेम है तो रियल वर्ड भी ये आपको दे सकता है। 2 वर्ड्स जैसे फेसबुक, फेस एंड बुक 2 वर्ड हैं। बिटकॉइन, ये भी 2 वर्ड हैं। और शॉर्ट फ्रेज, तो हम क्या करेंगे ना, मैं इसको ऑटो रहने देता हूँ। ऑटो के बाद अब ये रैंडमनेस पूछता है आपसे, लेस रैंडम द मोस्ट डायरेक्ट नेम। इसमें रैंडम आइडियाज़ मिलेंगे, इसमें लेस रैंडम आइडियाज़ मिलेंगे, मीडियम में बैलेंस मिलेगा और मोर क्रिएटिव मिलेगा। चलिए मीडियम ट्राई करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे पूछता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड इन्फो पूछता है, और आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ पे कार्ड, थिंग्स और ये वाला कार्ड ऐड कर देता हूँ। अब इन्हीं से रिलेटेड ये मेरे को नेम देगा, और उसके बाद मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने डाल दिया इंडियन स्टोर दैट सेल होम एंड किचन गैजेट्स एंड फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट। तो अब इसको डिस्क्रिप्शन भी मिल गया, क्योंकि ये AI टूल है तो इसको डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अभी हमें जो यहाँ पे नाम सजेस्ट करेगा ना, हम वो नाम देखेंगे अवेलेबल है या नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक टैब में GoDaddy ओपन कर लेता हूँ। GoDaddy का लिंक मैंने इसी वीडियो के टेक्स्ट में अटैच कर दिया है। आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो आपको GoDaddy का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डोमेन परचेज करेंगे। तो मैं देखता हूँ अभी कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है, कौन कौन से मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये होमजी भी मुझे पहला डोमेन ही अच्छा लग रहा है, होमजी। सो मैं रेकमेंड करूँगा आप IN डोमेन लें, क्योंकि ज़्यादातर .com डोमेन आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और IN डोमेन नेम ही बेस्ट रहेगा आपके इंडियन ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। होमजी अवेलेबल है। अभी हम और भी रिसर्च करेंगे और एक मेथड और देखेंगे, तो जो हमें बेस्ट लगेगा ना वो डोमेन नेम हम रखेंगे। आप भी क्या करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही करोगे। आप क्या करोगे, गूगल डॉक्स में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहीं भी आप ये डोमेन नेम जो है ना, सारे डोमेन नेम आप उनकी लिस्ट बना लोगे जो जो आपने रिसर्च किए हैं, और जो डोमेन नेम आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने डोमेन नेम का एक गूगल डॉक बना लिया है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने कौन सा डोमेन नेम रिसर्च किया था, होमजी, जो कि अवेलेबल है।
क्योंकि सभी अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए जो जो हम रिसर्च करेंगे, जो हमें अच्छे लगेंगे ना, उन्हें हम गूगल डॉक्स में लिख लेंगे और जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा उसको परचेज़ कर लेंगे। मैट्रिक्स मार्ट, नेक मार्ट, होम ज़िला। होम ज़िला थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पार्क होते हैं ना, इस तरह का, तो ये मैं ले सकते हो आप। इजी कार्ट, EAZY, इसे चेक करते हैं। इजी कार्ट, मैंने इजी कार्ट सर्च किया यहाँ सिंपल, और यहाँ पे इजी कार्ट डोमेन अवेलेबल है easycart.com, लेकिन प्रीमियम डोमेन है, तो कितना महंगा डोमेन है, हमें ये नहीं चाहिए। easycart.co.in, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा कि .in डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट यहाँ पे टाइम बचाने के लिए easycart.in ही डाल दिया करेंगे। तो देखो easycart.in अवेलेबल नहीं है। जो भी डोमेन नेम होगा ना, उसका डायरेक्ट in से नाम डाल देना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट। जैसे नेक्सा कार्ट, देखते हैं नेक्सा कार्ट अवेलेबल है या नहीं। इसमें C वाला कार्ट है, मैं K वाला कार्ट भी ट्राई करके देखूँगा। नेक्सा कार्ट.in अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे K लगा के देखता हूँ। ये देखो नेक्सा कार्ट, आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्सा कार्ट.in अवेलेबल है। नेक्सा कार्ट, कार्स मार्ट, ये कार्स के लिए ठीक रहेगा, हमारा एक जनरल प्रोडक्ट स्टोर है तो वो ठीक नहीं है। शॉप, होमी कार्ट, ये अच्छा नहीं लग रहा। होमी, सिंपल वर्ड्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। कार्टिफाई, ये भी ठीक है। स्मार्ट किचन.in, अगर हम किचन नीच में स्टोर स्टार्ट करते तो ये भी बेटर रहता। स्मार्ट किचन हम लेंगे नहीं, ये देखता हूँ अवेलेबल है या नहीं। स्मार्ट किचन.in ये अवेलेबल ही नहीं है। ज़्यादा जो कॉमन नेम होते हैं ना, वो अवेलेबल होते नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों ने बाई किए हुए हैं। टेक गैजेट्स, जैसे टेक गैजेट्स है, ये 99% मैं श्योर हूँ अवेलेबल नहीं होगा। ये कार्ड्स भी अवेलेबल नहीं होगा, एक ही वर्ड है। ये होम कार्ड भी अवेलेबल नहीं होगा। गैजेट हब भी अवेलेबल नहीं होगा। ये आप जनरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गैजेट हब ठीक लगता है, क्योंकि इसमें गैजेट वर्ड है और ज़्यादातर गैजेट ही होते हैं, चाहे होम से रिलेटेड प्रोडक्ट हो चाहे किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो। गैजेट हब भी अवेलेबल नहीं है। ये जो कॉमन नेम होते हैं, ट्रेंड कार्ट, ये ठीक लग रहा है, ये अच्छा डोमेन नेम है। इसको देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। नहीं, अवेलेबल नहीं है ये भी। मैं यहाँ पे के डाल के देखता हूँ। ट्रेंड कार्ट, ये भी अवेलेबल नहीं है। इजी कार्ड्स, इसमें Z आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मंत्रा मार्ट नहीं। बाई इंडिया, ये अवेलेबल नहीं होगा, बहुत अच्छा नेम है। गेजी कार्ट, कार्ट सी होम गुड्स, गैजेट गुरु, ये कितना अच्छा डोमेन नेम है, अगर लेकिन ये अवेलेबल नहीं होगा 99%। .com तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता है .in मिल जाए, मगर मैं इसे ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमने फोकस करना है जो हमने अपने स्टोर का नाम रखना है उस पर। ट्रस्ट कार्ट, इसे ट्राई करते हैं। ट्रस्ट कार्ट .in नहीं है। ये थोड़े कॉमन नेम है ना, अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमें ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऐसा ही नेम चाहिए जो कॉमन हो, अच्छा लगे, इजी टू रिमेंबर हो। हेल्प कार्ट नहीं। स्मार्ट थिंग्स, मुश्किल है अवेलेबल हो, बहुत मुश्किल है। स्मार्ट थिंग्स नहीं है। स्मार्ट थिंग अवेलेबल है, तो इस तरह से रिसर्च करना चाहिए आपको भी। जैसे मैंने देखा ना, अभी स्मार्ट थिंग्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन स्मार्ट थिंग अवेलेबल था। डेली बाज़ार, विशा कार्ट, गैजेट्स ग्रोवर, यम कार्ट, फैब कार्ट, यम कार्ट से फूड से रिलेटेड है। गैजेट गो, अच्छा डोमेन नेम है। कार्ट वाइज, टेक कार्ट, थिंग बॉय, कार्टिफाई, ऑल थिंग्स, पॉप कार्ट, आइटम कार्ट। सो हमने कितने डोमेन नेम देख लिए? 3 डोमेन हमें मिले,
और तीनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने यही चूज़ किए हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल तो बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं लगेंगे। बाकी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से भी बिना किसी टूल का यूज़ करके कोई अच्छा डोमेन नेम आपने सोच रखा है या आप सोचना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी से ही, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट गोडैडी पे जाके और जो भी आपने सोच रखे ना उन्हें टाइप करके देखो, अगर अवेलेबल हैं तो वो ख़रीद सकते हो। डॉट कार्ट, ये कितना प्यारा डोमेन नेम है, डॉट कार्ट। डॉट कार्ट अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा डोमेन है, थोड़ा यूनिक लग रहा है डॉट कार्ट। सभी आई एन डोमेन है तो मैं इनमें यहाँ पे आई एन नहीं लिखता। स्मार्ट तो अवेलेबल होगा ही नहीं, ये वर्ड तो सिंपल एक ही वर्ड है और प्रीमियम डोमेन होगा ये तो। फिटनेस्ट, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मेथड तो हो गया ये namelix.com से, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो कि आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपने स्टोर के बारे में और फिर चैट जीपीटी से बोलेंगे हमें डोमेन नेम सजेस्ट करो, तो चैट जीपीटी हमें डोमेन नेम सजेस्ट करेगा। तो उसको हम चेक करेंगे जो अवेलेबल हैं और जो हमें अच्छे लगेंगे वो हम ले सकते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ चैट जीपीटी को, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंडियन ऑनलाइन स्टोर, दिस विल बी अ general store that sell home, kitchen, gadgets and fitness related products. Basically, we want to sell everything in this store. Please suggest 10 local domain names for our brand. Please suggest according to Indian origin store. सो मैंने चैट जीपीटी को कमांड दे दी है। अब देखते हैं चैट जीपीटी हमें तो मैंने इससे बोला ना अकॉर्डिंग टू इंडिया, सो इसने मुझे हिंदी में सजेस्ट कर दिए। कोई नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको ये वाली लाइन हटा देते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है हिंदी में ही हो डोमेन नेम। प्लीज़ सजेस्ट यूनिक एंड easy to remember domain names, ये मैंने रिप्लेस कर दिया लाइन। तो अभी देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। फिटनेस फेवर्स, भारत बास्केट, भारत वंडर्स, इंडो मार्केट हब, नहीं मुझे अच्छे नहीं लग रहे डोमेन नेम। चलो देखते हैं अब क्या सजेस्ट करता है। किचन क्राफ्टी वर्ड, बहुत बड़े बड़े डोमेन नेम दे रहा है, इजी टू रिमेंबर तो नहीं है। प्लीज़ सजेस्ट ओनली 2 वर्ड डोमेन नेम्स। अब देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। अब पहले से बेटर हैं लेकिन अब भी बहुत बड़े बड़े डोमेन नेम है यार। अब पहले से बेटर हैं लेकिन अब भी काफ़ी लेंदी डोमेन नेम है। होम शेफ प्रो, किचन नेसल, नहीं। एक काम करते हैं, हम ये वाला डोमेन नेम इसे देते हैं और these are some best examples of domain name for what am I looking for. Please search more domain names like these. Okay, cozy nugs, kitchen craft, नहीं। प्लीज़ सजेस्ट शॉर्ट नेम्स। देखते हैं, हाँ ये ठीक है। डॉट नॉक, गेट वॉग, कोजी पल्स तो क्लोथिंग ब्रांड के लिए ठीक रहेगा, लेकिन देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है,
ये डोमेन ठीक लग रहा है मुझे। बाकी होम पल्स बेस्ट है, इन्होंने जितने भी सजेस्ट किए हैं ना। होम पल्स देखते हैं, होम पल्स .in। शिट, होम पल्स .in अवेलेबल नहीं है। होम पल्स .co.in अवेलेबल है, बट हमें .in ही चाहिए। होम पल्स नेस्ट फ्यूजन, कोजीफियर, केज वेव, किटविस्टा, इस तरह से भी डोमेन नेम रिसर्च कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला डोमेन नेम, मैं इसको लिख लेता हूँ .in। .com भी अवेलेबल होगा शायद, ये .in अवेलेबल है, तो हम इसको ले लेते हैं एक। प्लीज़ सजेस्ट 5 मोर एंड एड होम हट कार्ट रिलेटेड कीवर्ड टू द डोमेन नेम। अब देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। होम हट कार्ट नहीं नहीं नहीं, काफ़ी बड़े बड़े डोमेन दे रहा है। आप अच्छी कमांड और टाइम दे के आप यहाँ से भी डोमेन नेम रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ से 5 डोमेन नेम लिए हैं, इनमें से मैं देख लेता हूँ मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है और मुझे कौन सा ख़रीदना चाहिए। सो होमजी, नेक्सा कार्ट, स्मार्ट थिंग, डॉट कार्ट, ये सारे अवेलेबल हैं। सो फाइनली हमें ये 5 डोमेन नेम मिले हैं। आप अगर चाहें तो और भी मेथड्स हैं डोमेन नेम रिसर्च करने के। मैं एक और मेथड बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने नेमलिंक्स बताया था, इसका भी मैं लिंक वीडियो के नीचे दे दूँगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करते हो ना डोमेन नेम, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको सजेस्ट करने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे कार्ट दिया है तो विजन कार्ट, कार्ट फ्लेवर, FAQs कार्ट, ये अच्छा नहीं है, कार्ट फीड, गेन कार्ट, ठीक है, और कार्ट क्राउन। ये मैं यहाँ पे थिंग्स सर्च करके देखता हूँ। थिंग्स ग्लव, स्टीयर थिंग्स, फेस थिंग्स, थिंग्स प्योर, थिंग्स रैक्स, थिंग्स सेफ, थिंग्स कट, थिंग्स जंप, नॉर्थ थिंग्स। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, आपको और भी सजेशन यहाँ से मिल जाएंगे। रूल थिंग्स, फैंटेस्टिक थिंग्स, इनमें से आपको अवेलेबल मिलेंगे मोस्टली .in डोमेन। ये जितने भी आपको डोमेन दिख रहे हैं ना डोमेन टाइपर पे, मोस्टली .in डोमेन इनमें अवेलेबल होते हैं। क्योंकि मैंने ये पहले बहुत ट्राई किया है, यहाँ से मैंने बहुत डोमेन नेम रिसर्च किया है। थिंग्स फ्लैश, जैसे फ्लैश थिंग्स ट्राई कर सकता हूँ मैं थिंग्स फ्लैश की जगह, तो फ्लैश थिंग्स .in, फ्लैश थिंग्स .in अवेलेबल है या नहीं। ये मैं गोडैडी दोबारा ओपन कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें। गोडैडी यहाँ पे फ्लैश थिंग्स .in अवेलेबल है। सो मैं अपनी लिस्ट में एक और अच्छा डोमेन नेम ऐड कर देता हूँ, फ्लैश थिंग्स। ये भी बहुत अच्छा डोमेन नेम है। देखो डोमेन नेम तो ये सभी ठीक है, जो हमें अच्छे लगे थे इतने सारे डोमेन में से, उनमें से हमने चूज़ किए हैं, तो सारे डोमेन नेम अच्छे लग रहे हैं। बट इनमें से भी हमें एक चूज़ करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो चूज़ कर सकते हो। क्योंकि जनरल स्टोर के जो डोमेन नेम्स होते हैं ना, उसमें आप क्रिएटिविटी या बहुत क्रिएटिव डोमेन्स नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल है क्रिएटिव डोमेन लेना। अगर कोई नीश स्टोर होता है जो कि आप बाद में ट्राई कर सकते हो, जब आप एक बार जनरल स्टोर से टेस्टिंग कर लो या जनरल स्टोर को सक्सेसफुल कर लो, तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आप कोई क्रिएटिव नेम्स के साथ किसी नीश स्टोर में ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं डोमेन टाइपर में 1-2 डोमेन और देख लेता हूँ, उसके बाद हम इनमें से कोई एक डोमेन नेम चूज़ करेंगे, उसको बाई करेंगे और शॉपिफाई पे साइन अप करके कनेक्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रिसर्च करते हुए। आप लोग चाहो तो ज़्यादा रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी रिसर्च में अभी यहीं रोक देता हूँ और मैं इनमें से कोई एक नेम चूज़ कर लेता हूँ। तो आपके सामने ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। होमजी है, एक नेक्सा कार्ट है, स्मार्ट थिंग है, डॉट कार्ट है, फ्लैश थिंग है
और नेस्ट फ्यूजन है। तो मेरे को नेक्सा कार्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है। होमजी भी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा एक यूनिक हो जाएगा। ज़्यादा लोग जैसे कार्ड का यूज़ करते हैं, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ कौन सा लेना चाहिए। डॉट कार्ड भी बहुत अच्छा डोमेन है। चलिए नेक्सा कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस चैलेंज में हम नेक्सा कार्ड डोमेन का ही यूज़ करेंगे, उसी को लेकर हम स्टोर बनाएंगे। डोमेन परचेज़ करना बहुत इजी है, आप लोगों को भी आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं कर रहा हूँ, आप देख लो। ऐसे ही डोमेन नेम परचेज़ करना है। इस वीडियो के नीचे नेमचीप का भी लिंक दिया है और गोडैडी का भी लिंक दिया है। आप इस लिंक का यूज़ करके ही डोमेन नेम परचेज़ करना। आप लोगों को नेमचीप से या गोडैडी से, जहाँ से भी आप लोगों को सस्ता मिले, आप वहाँ से ख़रीदना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सेम है, दोनों बेस्ट हैं। और जो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया है नेमचीप का या गोडैडी का, इनका यूज़ करके ही बाई करना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। सो गाइज़, डोमेन परचेज़ करने के लिए नेमचीप और गोडैडी ये दो बेस्ट हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है। तो मैं गोडैडी का यूज़ करके नेक्सा कार्ड डोमेन परचेज़ कर लेता हूँ। nexaCart.in, मेक इट योर्स। ठीक है, एडिंग टू कार्ट, कंटिन्यू, नो थैंक्स, कंटिन्यू। तो देखो इन्होंने यहाँ 3 इयर्स डोमेन नेम परचेज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। हम इसको 1 ईयर कर देंगे, तो ये हमारा प्राइस कम हो जाएगा। ये 579 प्राइस हो गया। इन्होंने यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया है 120 रुपीज़ का। यहाँ पे आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपने यूपीआई डाल देना है। सो मैंने अपना यूपीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट परचेज़ कर देता हूँ और यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। अभी तक यूपीआई का नोटिफिकेशन नहीं आया है मेरे पेटीएम में। नोटिफिकेशन आते ही मैं पेमेंट कर दूँगा। नोटिफिकेशन आ गया, पे सिक्योरली, एंटर पिन, डन, और पेमेंट हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट गो टू अकाउंट जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट गो टू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे डोमेन परचेज़ करने के बाद, और यहाँ पे आपका डोमेन नेम शो कराने लगेगा। अभी भी यहाँ पे डोमेन नेम अपडेट नहीं हुआ है, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। गोडैडी पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अगर आपने डोमेन परचेज़ किया हो, आपके पैनल में नहीं दिखा रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तो अभी मैंने रिलोड किया तो यहाँ पे अब दिखा दिया इसने कि नेक्सा कार्ट आपने परचेज़ किया है। सो ठीक है, अभी हमारा, मैं माई प्रोडक्ट में भी जाके देखूँगा तो यहाँ पे डोमेन नेम शो होने लगेगा, nexaCart.in। परफेक्ट है। सो हमने डोमेन भी ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, शॉपिफाई पे साइन अप करेंगे और वहाँ पे डोमेन कनेक्ट करेंगे, और आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और कल हम डे 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने इस वीडियो के नीचे ही शॉपिफाई का 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल का लिंक दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके आपको 3 मंथ कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ 20 रुपीज़ पे करने एवरी मंथ। सो टोटल 60 रुपीज़ आपको 3 मंथ के लिए पे करने हैं और आप बिजनेस इजीली रन कर सकते हो। तो शॉपिफाई पे 3 मंथ के लिए आप फ्री में स्टोर रन कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस लिंक पे क्लिक करके कैसे साइन अप करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 मंथ का फ्री ट्रायल लिंक है, और इस पे क्लिक करके आप शॉपिफाई पे साइन अप करेंगे तो आपको 3 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो मैं इसी का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कैसे स्टोर क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ फॉर 20 अ मंथ। यहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल एंटर करके भी साइन अप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं भूल गया था, जो कि साइन अप करने से पहले बहुत ज़रूरी थी, वो मैं उसको अभी कर लेता हूँ। हमने अपने स्टोर का एक जीमेल अकाउंट नहीं बनाया, मतलब जो नेक्सा कार्ट है ना, उसका हमें जीमेल अकाउंट भी बनाना था, और उस जीमेल अकाउंट से ही हम सभी जगह पे साइन अप करेंगे। सो मैंने नेक्सा कार्ट डोमेन तो अपनी पर्सनल मेल का यूज़ करके ले लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो आपने स्टोर नेम चूज़ किया है, उसका भी जो भी आप जीमेल बनाएंगे उसी का यूज़ करके सब जगह साइन अप करेंगे। क्योंकि शॉपिफाई स्टोर पे अपने पर्सनल से साइन अप नहीं करूँगा, आपको भी नहीं करना। आप डोमेन तो पर्सनल से ले भी सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद जहाँ पे भी आपने साइन अप करना है, वहाँ पे आपने अपने स्टोर का ही मेल यूज़ करना है, क्योंकि सभी चीज़ें एक जगह रहेंगी और प्रोफेशनल भी लगेगा। तो मैं नेक्सा कार्ट का एक मेल बना लेता हूँ। नेक्सा कार्ट, जैसे कि इन्होंने पहले से ही मुझे सजेस्ट किया है, कार्ट नेक्सा कार्ट 614, तो ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा। मैं नेक्सा कार्ट ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मुझे पता था। दी नेक्सा कार्ट अगर हम ट्राई करें तो शायद ही अवेलेबल होगा, या नेक्सा कार्ट इंडिया। मैं नेक्सा कार्ट इंडिया ले लेता हूँ, नेक्सा कार्ट इंडिया।
ये अवेलेबल है, पासवर्ड में डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल कर देता हूँ, फोन नंबर कर देता हूँ, और यहाँ नेक्स्ट मेल रेडी हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, शॉपिफाई पे जब साइन अप करेंगे ना, तो हम नेक्स्ट कार्ट मेल का ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर, सोशल मीडिया, आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्होंने पूछा ड्रॉप शिपिंग करोगे या अपने प्रोडक्ट बेचोगे, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेल, तो यहाँ पे कोई अपने पर्सनल मेल यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप शॉपिफाई स्टोर के लिए साइन अप कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने स्टोर का मेल बना लो, जैसे मैंने बनाया है अभी, nexacartindia@gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड दे दोगे, क्रिएट शॉपिफाई आईडी। ये ऑटोमेटिक शॉपिफाई आईडी क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिक अपना स्टोर क्रिएट करके हमें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। सो हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है शॉपिफाई का। हमें स्टोर भी डिज़ाइन करना है, बहुत सारी चीज़ करनी है, वो हम आने वाले दिनों में करते चले जाएंगे। सो अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे डोमेन कनेक्ट करूँगा। सो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से स्टोर नेम में आप नेक्सा कार्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं। सो आज के लिए मैं ये नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डोमेन कनेक्ट करूँगा। डोमेन में जाएंगे, यहाँ पे आपको बाई न्यू डोमेन का ऑप्शन आता है और एक आता है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। सो मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे, और यहाँ पे nexacart.in टाइप कर दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, ये इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे देगा कैसे आपने डोमेन कनेक्ट करना है। सो अगर मैं डायरेक्ट वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह से आपको डोमेन करना है। सो मैंने फॉलो इंस्ट्रक्शन पे नहीं किया, डायरेक्ट वेरीफाई कनेक्शन पे किया। अब एरर में भी उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अब हमें क्या करना है। हमें एक तो ए रिकॉर्ड ऐड करना है गोडैडी में, और एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। सो सबसे पहले हम जाएंगे गोडैडी में वापस। गोडैडी में हमने डोमेन में जाएंगे और डोमेन की जो सेटिंग है मैनेज डीएनएस, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज डीएनएस में आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड भी ऐड हुआ है और ए रिकॉर्ड भी ऐड हुआ है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगा। ए रिकॉर्ड में हमने नेम में @ और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है हमारी वो ये होनी चाहिए। सो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से टाइप चूज़ करेंगे ए, नेम में हमने क्या रखना था @ और वैल्यू हमने रखनी है ये। तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस सेटिंग्स को हम ऐसे ही रहने देंगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा डीएनएस अपडेट हो रहा है, ये डीएनएस अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद हम सेकंड डीएनएस अपडेट करेंगे। अभी हमें क्या करना होगा, सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है, उसमें हमें www कॉपी करके यहाँ से ऐड करना है और रिक्वायर्ड वैल्यू में ये कॉपी करके ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं वापस जाऊँगा ऐड न्यू रिकॉर्ड और यहाँ से आपके मैं सी नेम पे क्लिक करूँगा और नेम में मैं क्या था www, इसको कॉपी कर दूँगा और वैल्यू में ये जो भी लिंक है shops.myshopify, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ गया। जो गोडैडी पे ऐसे ही होता है, मैं बता देता हूँ ये इसको कैसे आपने फिक्स करना है। तो ये सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो गोडैडी पे ऑलरेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड में ये ऑलरेडी गोडैडी ने कर रखा है। सो क्या करेंगे ना, इसी को एडिट कर देंगे। सो मैं इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 हुए हुए हैं। सो क्या करता हूँ, मैं इस वाले को एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे सी नेम में ww है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अब ये अपडेट हो गया है। सो अब आप देख सकते हो नीचे आके भी
सी नेम रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी यहाँ पे वो ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे ना, हम यहाँ से इसे वेरीफाई कनेक्शन पर क्लिक करके देखते हैं। तो इनने सी नेम रिकॉर्ड तो ले लिया है। कई बार क्या होता है ना, अभी अपडेट होने में टाइम लगता है। जो मैंने यहाँ पे अपडेट की है ना चीज़ें, तो अभी वो फैच नहीं हुई है डिटेल्स, तो उसमें टाइम लग सकता है। सो आप 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दोबारा वेरीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, वेट करके और वापस यहाँ जाएंगे, कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे nexa-cart.in। नेक्स्ट, वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, यस, देखा वेरीफाई हो गया। सो ऐसे आपने डोमेन वेरीफाई कराना है। हमारा nexa-cart.in और www.nexa-cart, ये आपके में भी ऐसे शो करेगा, 2 शो करेगा और ये SSL पेंडिंग दिखाएगा। जब आप कनेक्ट कर लोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका कोई इशू नहीं है, अभी आपका कनेक्ट हो चुका है। सो गाइज़ कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा डोमेन भी वेरीफाई हो चुका है। आज हमने जो जो काम करना था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं डे 2 में। सो गाइज़ आज हमने बहुत सारा काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया है। आज हमने बिजनेस नेम, डोमेन नेम रिसर्च किया, देन उसको हमने परचेज़ किया गोडैडी डोमेन से, देन हमने उसे शॉपिफाई से कनेक्ट किया और हमने शॉपिफाई अकाउंट और जीमेल अकाउंट भी बनाया। सो आज डे 1 में हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग गोडैडी से नहीं लेना चाहते, नेमचीप का भी लिंक अवेलेबल है। अगर आपको नेमचीप से सस्ता लग रहा है तो आप नेमचीप से परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको नेमचीप से कनेक्ट करना है, नेमचीप से परचेज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगेन इस चैलेंज में मुझे ज्वाइन करने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डे 1 में इतना ही, मिलते हैं डे 2 में।